Assalamualaikum dear students. Hopefully you are doing well. Welcome to the platform of Khan Academy. I'm your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी से हमारी न्यू बुक है इसकी चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है मेन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स। तो स्टूडेंट्स हमने लिपिड्स क्या होते हैं, ये किन चीजों से मिलकर बने होते हैं और उन चीजों का स्ट्रक्चर क्या है, तो हमने इसे पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ा। आज के लेक्चर के अंदर हम लिपिड्स के मेन ग्रुप्स को पढ़ेंगे। जो लिपिड्स हैं आपको पता है कि बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके अंदर कई तरह की कैटेगरीज आती हैं जिनको आप फर्स्ट ईयर के अंदर आप काफी कैटेगरीज पढ़ेंगे। मैं कुछ नाम ले देता हूँ। एक फैट्स एंड ऑयल्स हैं, एक फास्फोलिपिड्स हैं। दो कैटेगरीज हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है। इसके अलावा बच्चों इसमें वैक्सीज आती हैं, इसमें टर्पेनॉइड्स आते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ कैटेगरीज के आपके सामने नाम लिए, ये भी इसी के अंदर आते हैं, लेकिन इनको हमारे बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। हमारी बुक के अंदर सिर्फ लिपिड की जो दो मेन कैटेगरीज हैं इनका जिक्र है। एक का नाम है फैट्स एंड ऑयल्स, जो दूसरा है बच्चों दिस इज फास्फोलिपिड्स। तो बच्चों यही फैट्स एंड ऑयल्स है ना, जो इसे एक और नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं एसाइल ग्लाइसरोल। इसका नाम देते हैं एसाइल ग्लाइसरोल का नाम देते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर इसी ग्रुप को जो है वो एसाइल ग्लाइसरोल के टाइटल के अंदर स्टडी करेंगे। तो भी आप सिर्फ इसका नाम याद रखें कि फैट्स एंड ऑयल्स है ना, जो इसको हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है एसाइल ग्लाइसरोल का। अब बच्चों ये होते क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, हम इनको तफसील से स्टडी करते हैं। जो फैट्स एंड ऑयल्स आर द मोस्ट फेमिलियर लिपिड्स, बच्चों ये सबसे ज्यादा जाने माने लिपिड्स हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों देखें, जब भी हमें लिपिड्स की एग्जांपल देनी होती है ना, तो हम वैक्सीज की मिसाल नहीं देते, हम फास्फोलिपिड्स की मिसाल नहीं देते बच्चों को समझाने के लिए। हम मिसाल देते हैं ऑयल्स की, हम मिसाल देते हैं एनिमल से हासिल होने वाले फैट की। ठीक है, तो कुकिंग ऑयल्स हैं, इनकी मिसाल देते हैं। तो बच्चों ये क्योंकि सबसे ज्यादा फेमिलियर, सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, ये ऑयल्स और जो फैट्स हैं ऐसा ग्रुप है लिपिड्स का इनके सबसे ज्यादा आम लोगों में भी सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। आप किसी भी आम लोग के पास जाएंगे, किसी भी आम शख्स के पास जाएंगे, देहाती के पास चले जाइए, उसके बाद आप उसे फास्फोलिपिड कहेंगे, उसे नहीं पता होगा फास्फोलिपिड क्या होता है, लेकिन आप उसे कुकिंग ऑयल कहेंगे उसे पता होगा। तो अगर आपने उसे लिपिड समझाना है तो आप उससे फैट्स एंड ऑयल कैटेगरी से निकाल के मिसालें देंगे। तो ये सबसे ज्यादा फेमिलियर ग्रुप्स हैं लिपिड्स के। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ये आप सेंस के मतलब ला सकते हैं। इसके मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इनके अंदर ना कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। अब जो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर वहां पे स्टडी किया, मैंने आपको बताया कि जो लिपिड्स हैं इनके अंदर एक ग्लाइसरोल होते हैं और 7 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। बच्चों इसके अंदर एक ग्लाइसरोल और 2 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। इनमें एक ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या बनते हैं, ठीक है, एसाइल ग्लाइसरोल बनते हैं या फिर फैट्स एंड ऑयल्स बनते हैं। बच्चों मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो आमतौर पे ना ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर आपको पता है किस तरह से होता है। देखिए कार्बन, 3 कार्बन होते हैं, इसके एक साइड पे क्या लगा होता है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। और इस साइड पे एक हाइड्रोजन इस तरह और ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस साइड। मैंने इस तरह ड्रॉ करना मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर समझाया था। अब बच्चों होता क्या है, एक ग्लाइसरोल है ना जो ये 3 फैटी एसिड्स के साथ मिलता है। अब बच्चों फैटी एसिड्स क्या होते हैं, हमें पता है कि फैटी एसिड है ना बच्चों वो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है जिसके एंड पे क्या होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे OH सॉरी सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल के साथ एक बॉन्ड, और बच्चों इस साइड पे जो है वो चेन अटैच है। बच्चों हम उस चेन को ना R से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट करें हमने इसे R से रिप्रेजेंट कर दिया कि R जो है कोई भी चेन हो सकती है, साइड कोई भी हो सकता है, उसमें 3 कार्बन आ सकते हैं, 4 5 जितने भी आ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ये बताया हुआ है कि यहाँ पे फैटी एसिड है। फैटी एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर आमतौर पर जो कार्बन एटम्स की तादाद है मतलब 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो आपने इस तादाद के हिसाब से इसको ध्यान में रखना है। अब तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो फैटी एसिड है ना इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके ना, ठीक है, उसको मैं तो उल्टा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे इसी तरह से आएगा। उसके बाद मैं इस हाइड्रोक्सिल को इस साइड पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। और फिर बाद यहाँ पे R और नीचे से इसी तरह से इसको मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे R और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल और इसी तरह यहाँ पे। तो जो मैंने एक फैटी एसिड लिखे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स लिख दिए 1 2 और 3। अब जो 3 फैटी एसिड्स को मैं एक ग्लाइसरोल के साथ जो है वो रिएक्शन करवाने लगा उसका। अब उसके यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे होता है ये, यहाँ पे देखें ये वाटर और यहाँ से ये वाटर और यहाँ से ये वाटर। अब जो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जब यहाँ से आपस में निकल जाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है बच्चों, यहाँ पे इस तरह। ये मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर रहा हूँ।
हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पे अब देखें तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में पूरा स्ट्रक्चर आके अटैच हो जाता है। ठीक है, देखिए कितना आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, बस अभी जो ऑक्सीजन या कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे और सेम ये चीज जो कि यहाँ पे हमने ऊपर ड्रॉ की है। बच्चों यहाँ पे देखिए सेम वही चीज जो कि हमने ऊपर ड्रॉ की है। अब तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये आम तौर पे स्ट्रक्चर होता है किसका, फैट्स का या फिर ऑयल्स का। बच्चों इसे हम देखें एसाइल ग्लाइसरॉल भी कहते हैं। तो बच्चों देखें कितना आसान है। अब हमारे बुक के अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं किया हुआ। ठीक है, आप लोगों को वैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। अगर आप देखें ना, आपको फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर पता है, आपको ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर पता है, तो आप ये ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हमारी बुक के अंदर जो है उसको ड्रॉ नहीं किया हुआ। हमारे बुक के अंदर बच्चों उन्होंने सिंपल इस तरह से लिखा हुआ है, कार्बन है 3 कार्बन इस तरह से। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है इन्होंने, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है ना, अब आपको पता है कि ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह ही तो उन्होंने तो मिलकर वाटर बना दिए थी और ये इसके साथ आके अटैच हो गए। तो इनकी जगह में बच्चों यहाँ पे सेम इस तरह से ना वो फैटी एसिड लिख रहा है। क्या लिख रहा है, इस तरह से फैटी एसिड। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या लिख दिया है, फैटी एसिड। और इस तरह कार्बन के साथ भी क्या लिख दिया उसने, फैटी एसिड लिख दिया। अब तो ये हमारे पास जो है ना, ये है जनरल फॉर्मूला फैट्स एंड ऑयल्स का। ठीक है, अब जो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। बेटर ये है कि जो आपके बुक के अंदर लिखा है आप इसी तरह से लिख लें। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको आते हैं, आपको ग्लिसरॉल आते हैं, तो आप दोनों को मिला के आप बड़े आराम से स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है और आप लोगों को अगर ये ड्रॉ करना आ गया तो आप लोगों को आगे ही काम आएगा, आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा। और आपको सेकंड जगह जब आप 10th क्लास के अंदर जाएंगे ना, तो 10th क्लास के अंदर भी आपको ये स्ट्रक्चर्स जो है काम आएंगे, क्योंकि 10th क्लास के अंदर आप इन सब स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रोसीजर करके आप लोगों को इस स्ट्रक्चर को जो है वो बनाना सिखाया। तो आप लोगों ने इसकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब फैट्स एंड ऑयल्स हैं, वो अलग अलग फैट्स और ऑयल्स में फर्क कहाँ पे आता है दोस्तों, फर्क आता है यहाँ पे, जो ऑक्साइड ग्रुप है ना, यहाँ पे फर्क आता है। अब यहाँ पे कार्बन एटम्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, उन कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं डबल हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्क आएगा ना, यहाँ पे इस साइड चेन में आएगा, बाकी उनका जनरल जो स्ट्रक्चर है ना वो सबका सेम होगा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं जो फैट्स और ऑयल्स हैं, ये सबसे फेमिलियर लिपिड्स हैं। इनके अंदर एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे फैट्स और ऑयल्स का डिफरेंस आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट केस में आपसे पूछा जा सकता है। जो हमारा पिछला लेक्चर था वहां पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे बच्चों फैट्स और ऑयल्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इस डिफरेंस को इसी तरह से लिखना है जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। वो जो देखें ना फैट्स है ना, इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो नाम तौर पे ना आप चर्बी ज़हन में रखें। ये एनिमल फैट होते हैं, एनिमल्स के अंदर से आप देखें चर्बी निकलती है, वो फैट है। वो क्या होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। तो आपको पता है कि जो सॉलिड चीजें होती हैं उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जाहिर सी बात है, जो सॉलिड लिपिड्स होते हैं उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसी वजह से रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। क्योंकि बच्चों वो लिपिड्स जो कि क्या होते हैं बच्चों, लिपिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, उनके अंदर क्या होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं। हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और जो ऑयल्स हैं इनके अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसी वजह से बच्चों क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब इनके अंदर क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, दीस आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, लिक्विड होते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, एनिमल फैट्स आ जाएगी। और बच्चों इसकी एग्जांपल में प्लांट से जितने भी ऑयल हासिल होते हैं वो आप उसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलिव ऑयल, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कॉर्न ऑयल और कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो से देखें वो बहुत आसान है और आपने इसे ध्यान में रखना है। क्लियर? बच्चों जो ऑलिव ऑयल है इसे क्या कहते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल आमतौर पर जैतून के तेल को कहते हैं, कॉर्न ऑयल मकई के तेल को कहते हैं, और कोकोनट ऑयल जो है बच्चों ये जिसे आप नारियल कहते हैं, नारियल का तेल। ठीक है, इसे हम कहते हैं। तो इसके मिसाल में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरी हमारी कैटेगरी है, दिस इज द फास्फोलिपिड्स। ये क्या है बच्चों, फास्फोलिपिड्स हैं। बच्चों फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहले आपने इसकी प्रेजेंस की हेडिंग देनी है, फिर आपने इसके स्ट्रक्चर की हेडिंग देनी है। प्रेजेंस में आप क्या लिखेंगे, दीस लिपिड्स मेक द कोर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन का जो कोर है ना, कोर मतलब सेंटर को कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक, ठीक है, ट्यूब है, तो इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा है इसके सेंट्रल रीजन के अंदर, इसे हम इसकी कोर कहते हैं। कोर मतलब
चीज का जो सेंटर है। तो जो आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, जो सेल मेम्ब्रेन जो है दिस इज अ लिपिड बाइलेयर, इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। तो बच्चों जो लिपिड बाइलेयर है वो इस तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। ऐसे ही अगर आपको याद हो, एक हेड होता था और इंसान दो उसकी टेल्स होती थी। तो बच्चों जो स्ट्रक्चर है ना इसके है फॉस्फोलिपिड, इसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। बच्चों जो फॉस्फोलिपिड्स है ना वो इस शेप के होते हैं, मतलब इसका एक हेड होता है और दो इसकी टेल्स होती हैं। और ये क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आमतौर पे हमारे सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन इसके कोर में मौजूद होते हैं, इसके सेंटर के अंदर मौजूद होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है जो किस पर मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल होता है तो एक ग्लाइसरोल के ऊपर, टू फैटी एसिड्स और एक फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर। क्या है बच्चों, मतलब दोबारा रिपीट करें, वन ग्लाइसरोल, टू फैटी एसिड्स और वन फॉस्फेट। दोबारा रिपीट करें, ठीक है, वन ग्लाइसरोल, टू फैटी एसिड्स और वन फॉस्फेट। तो बच्चों इसका जनरल फार्मूला जो है मैं आपको ठीक है एग्जैक्ट इसी तरह लिख देता हूं जैसा बुक में लिखा हुआ है इन्होंने। आपने क्या करना है, इसमें ग्लाइसरोल सबसे पहले ड्रॉ करने 3 कार्बन, इन कार्बन के बाद बच्चों इस तरह इसके आपने हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेंगे, हाइड्रोजन ड्रॉ हो गए। बच्चों उसके बाद यहाँ पे एक फैटी एसिड कार्बन 1 के साथ अटैच होगा, एक फैटी एसिड बच्चों यहाँ पे अटैच होगी। अब बच्चों जो थर्ड कार्बन है ना, यहाँ पे फैटी एसिड की जगह पे क्या अटैच होता है, यहाँ बच्चों अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या अटैच होता है बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या है, कि फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। बच्चों अगर आप इसको देखें ना, ठीक है, अगर आप इसको देखें स्ट्रक्चर का, ये जो ठीक है जो स्ट्रक्चर है ना फॉस्फोलिपिड, ये हमारे पास इस तरह का होता है। इसका हेड होता है, दो टेल्स होती हैं। अब बच्चों जो दो इसकी टेल्स हैं ये असल में फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसके हेड के अंदर मौजूद होते हैं, और जो बाकी फैटी एसिड्स हैं वो उसके टेल के अंदर मौजूद होती हैं। तो आपने इसी तरह इसका जनरल फार्मूला ज़हन में रखना है कि जनरल फार्मूला है किसका, फॉस्फोलिपिड्स का। तो स्टूडेंट्स ये आसान सा टॉपिक था हमारा, इसके अंदर हमने फैट्स एंड ऑयल्स और फॉस्फोलिपिड्स को हमने तफसील से स्टडी किया। मैंने फैट्स एंड ऑयल्स के स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करवा दिया। सेम अगर आप इसी तरह से फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसी तरह फैटी एसिड्स यहाँ पे मैंने आपको बनाया है, इस तरह यहाँ पे फैटी एसिड यहाँ पे लगा दें। और फॉस्फेट ग्रुप बच्चों PO4 को कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें ना, फॉस्फेट ग्रुप अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होता है PO4। तो PO4 में यहाँ पे क्या होता है, आमतौर में नाम में फास्फोरस अटैच होते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये इसका स्ट्रक्चर होता है आमतौर पर फॉस्फेट ग्रुप का, ठीक है। तो आप इसको इसके साथ अटैच कर, यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये सिंपल आपका क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के इस लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आई होगी। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।